हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 4 महीने के बच्चे के लिए पजामी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बुनाई डाल के रखी हुई है और इसके आगे मैं बना के दिखाऊंगी। ये मैंने इतना बना लिया है। ये बुनाई आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी बुनाई डाल के दिखाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आगे मैं इसको बनाती हूँ। देखिए, आगे अब इसके बाद प्लेन प्लेन बनाना है और जगह जगह मैं बताती हूँ और कैसे फंदे भी बढ़ाने हैं तो उसकी शेप अच्छी आएगी। ऊपर हमने सीधा उल्टा ही बुनना है। ये बुनाई मैंने बच्चे के स्वेटर में भी डाली हुई है, तो मैंने पजामे में भी डाली हुई है। अब ये उल्टी सिलाई बुनती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे बताती हूँ आपको। ये देखिए, अब सीधी सिलाई में क्या करना है कि हमने एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाना है। ये एक बार हमने यहाँ पर बढ़ाया, एक एक फंदा, एक इधर और एक इधर। कम से कम 10 सिलाई के बाद हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। 10 या 12 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है, जिससे कि पजामे की शेप अच्छी आ जाएगी और ऊपर आसन पर भी फंदे अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब एक फंदा हमने लास्ट में बढ़ाना है। इसी तरह हमने आसन तक हमने 10 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। उसके बाद हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। जितनी लंबाई हमने रखनी है उतने बना के हम फिर आगे बताएंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। आप ऐसे चाहें ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे एक का दो इस तरह भी कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये देखिए, अब मैं आपको आसन तक बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह हमने 10 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाने हैं। एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाकर आसन तक बुन लेना है। ये देखिए, पजामे की लंबाई हो चुकी है आसन बनाने के लिए। ये मैंने लंबाई पूरी कर ली है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये मैंने 9 इंच लंबाई रखी है। ये देखिए, 9 इंच लंबाई रखी है। अब इसके बाद हम आसन बनाएंगे पजामे का।
ये देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे एक साथ बढ़ाने हैं। इस तरह से 1 2 और 3, ये 3 फंदे हमने बढ़ा लिए। ऊपर आसन बनाने के लिए थोड़ा सा ये आसन में जैसे ये गोलाई आएगी दोनों पैरों के बीच में। तीन इधर बढ़ाए हमने, 3 हमने इधर दूसरी तरफ भी बढ़ाने हैं। पूरी सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए उल्टी का सिलाई मैंने बुन ली है। अब मैं 3 फंदे इधर बढ़ा के दिखाती हूँ। 1 2 और 3। अब हम इसको सादा सादा बुन लेते हैं। अब इसको हमने सीधा सीधा बुन लेना है आसन की लंबाई होने तक। जैसे ये बनाया है मैं आपको दिखा दूं। देखिए एक मैंने पैर बना रखा है इसका, ये देखिए। मैं इसकी आपको लंबाई बता देती हूँ। इसकी टोटल लंबाई पूरी पजामी की 15 है। ये देखिए, ये देखिए पूरी 15 है। 9 इंच हमने ये फंदे बढ़ाने से पहले रखी है आसन से। ये देखिए यहाँ से ये 9 इंच हमने यहाँ से रखी है और 6 इंच का हमने आसन रखा है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, और 1 इंच हमने इसको फोल्ड करने के लिए बनाना है। टोटल यानी कि 7 इंच बनाना है और इसमें से हमारा 1 इंच ये फोल्ड हो जाएगा। इस और टोटल तैयार 15 इंच रखनी है। ये 4 से 6 महीने तक के बच्चे को आराम से आएगी। इसी तरह हमने इसमें भी बनाना है। अब हमने इसको 7 इंच बना लेना है। ये देखिए ये हमारा आसन के लिए ये चौड़ाई हो गई। 3 फंदे इस पल्ले में आ गए और 3 फंदे हमारे इधर से आएंगे। तो इस तरह से हमारे इतनी हमें गोलाई मिल जाएगी पजामी के लिए। अब मैं इसकी 7 इंच की लंबाई बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये पजामी के आसन की लंबाई हो चुकी है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करना बताती हूँ कैसे करना है। ये हमने बराबर बराबर धालियाँ गिन के, ये लाइनें गिन के आप इसको इस तरह से फंदे उठा लें और फिर इसको जॉइंट करें। इस तरह से हमने ऐसे करना है। अब मैं आपको गिनना बता देती हूँ, गिन के आप फंदे भर सकते हैं।
ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यहाँ पर आप इस लाइन से आप एक पतली आप सिलाई लीजिए, पतली नोक की, और इस तरह से आप फंदे भर लीजिए। वैसे आप सिल भी सकते हैं, लेकिन सिलने से क्या होता है कि स्ट्रेचेबल नहीं रहती है, सख्त हो जाती है, फिर खुलती नहीं है पहनाने में बच्चे को। इसलिए आप इस तरह से जोड़ेंगे तो टाइट नहीं होगी। इस तरह से आप एक ही लाइन में फंदे भर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए एक ही लाइन में जा रहे हैं। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो हमारी पजामे की शेप खराब हो जाएगी। इसी तरह हमें सारे फंदे भर लेने जितने हमारे ऊपर सिलाई में हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे इसमें भर लिए हैं। अब मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। इस तरह से तीसरी सिलाई लेनी है और इस तरह से सारे फंदे हमने जोड़ लेने हैं। पहले हमने 2 का 1 किया, फिर एक फंदा इधर से, इसको भी इस पे सिलाई पर लेके और 3 का 1 कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए मैंने जोड़ रखा है। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा और ये देखना इस तरह से ये स्ट्रेचेबल भी रहता है। सिलने से क्या होता है, टाइट हो जाता है, जो बच्चे को पहनाने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें ऐसे जोड़ना है। मैं अभी आपको पूरा जोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा ये बंद हो चुका है और देखिए कितना स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, वैसे इसमें हमें इलास्टिक डालनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा लूज रहना चाहिए। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी लंबाई एक पैर की सिल रखी है आसन तक। अब मैं आसन जोड़ के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको पूरी पजामी तैयार करके दिखाती हूँ। ये आसन है, जैसे यहाँ से हमने इस तरह से इसको जोड़ना है। इस तरह से इसको हमने ऐसे ऊपर तक सिलना है।
अब देखिए ये नेफे को हमने कैसे सिलना है। एक साथ ये सारे नहीं सिलने हैं, ऐसे करके सिलना है। पहले हमने ये अंदर वाला भाग सिलना है, सिंगल सिंगल सिलना है। पहले इसको सिलना है, ये वाला। अलग अलग सिलना है। अब हमने ये ऊपर वाले भाग को सिलना है, इस तरह से इसको इससे जोड़ना है। जिससे कि अंदर लास्टिक डालने के लिए हमारा नेफा खुला रहे। ये देखिए एक तरफ का हमारा जुड़ गया है और ये हमारा लास्टिक डालने के लिए भी जगह बच गई है। अब मैं दूसरी तरफ सिलती हूँ। इस तरह से इसी तरह हमें इधर भी सिल लेना है। ये देखिए हमारी पजामी बनके तैयार हो गई है। और अब मैं लास्टिक डाल देती हूँ, इसमें डाल के दिखाती हूँ। इसकी शेप देखो कितनी अच्छी आई है। ये मैंने यहाँ पर 60 फंदे डाले हुए थे, फिर हमने 12-12 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाया है, तो ये टोटल 6 बार बढ़ गए फंदे हमारे। एक पाउचे में 3-3 फंदे दोनों तरफ किनारे पे बढ़ाने हैं। टोटल फंदे हमारे 78 हो जाते हैं, जिससे कि हमारा ये इसकी चौड़ाई भी मिल गई है और पजामी की शेप भी अच्छी आ गई है। ये देखिए पहले अगर हम इसको बढ़ाते नहीं तो ये ऐसे करके सीधी सीधी आती, इस तरह से। ये देखिए ऐसे आती यहाँ से ऐसे। अब थोड़ा सा ये शेप आ गई है तो अच्छी दिख रही है। और अब मैं लास्टिक डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए एक पोर्शन मैंने खोला हुआ है लास्टिक डालने के लिए। अब मैं इसको बाद में सिल दूंगी। पहले मैं लास्टिक डालती हूँ। लास्टिक हमने इसके
1 पोर्शन के बराबर लेनी है। जैसे ये है 1 पोर्शन के बराबर लेनी है। इस तरह से डबल करके हमने इसके बराबर नाप के लेनी है। इतनी इलास्टिक डालनी है हमने। अब देखिए इलास्टिक पड़ गई है। अब मैं इसको इस तरह से सिल दूंगी। ये देखिए इलास्टिक हमारी पड़ गई है। अब मैं इसको सिल देती हूँ। अब हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने सिल के बंद कर दिया है। और ये पजामी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा ये बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए